देवी माँ के प्रिय भक्तों एवं सनातन प्रेमियों, बार बार आप लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। वाराणसी से रघुबर सहाय जी लंबी मोबाइल फोन से बातचीत के दौरान बातचीत लंबे समय तक हुई है के दौरान पूछते हैं इष्ट देव के बारे में कुछ बताया जाए। तो आज मैं उन्हीं का प्रश्न ले रहा हूं। आप लोग भी ध्यान से सुनिए। पूछते हैं इष्ट देव के बारे में कुछ कहिए। सच्चिदानंद तक, उस स्थिति तक पहुंचने के लिए, आत्मस्वरूप तक पहुंचने के लिए, भक्ति के चरम तक पहुंचने के लिए, ज्ञान की पराकाष्ठा में जीने के लिए, मुक्त होने के लिए प्रारंभ में इष्ट देव को बनाना ही पड़ेगा, इष्ट को अपनाना ही पड़ेगा। वहीं से शुरुआत होगी। अब जैसे आप देवी माँ को इष्ट बना सकते हैं, भगवान श्री राम चंद्र जी को बना सकते हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण जी को बना सकते हैं। ये आपके ऊपर है। और को भी बना सकते हैं, लेकिन इष्ट वही होना चाहिए जिसमें आपकी असीमित भक्ति हो, अपार लगाव हो, उसी को बनाना चाहिए। क्योंकि जब प्रेम रहेगा इष्ट से तो ध्यान भी उनकी तरफ जाएगा, और जब ध्यान जाएगा तो एकाग्रता बनेगी। एकाग्रता बनेगी तब रास्ता साफ होने लगेगा। इसलिए इष्ट देव का चुनाव घबरा के नहीं करना चाहिए। इष्ट देव का चुनाव जब हो जाए तब क्या करेंगे? तब उनके स्तोत्रों का पाठ करेंगे, उनके मंत्रों का, उनके मंत्र का जप करेंगे। जो मंत्र आपको बहुत प्रिय लगे उस मंत्र का जप करेंगे, और आपके इष्ट के जितने प्रेमी होंगे उनके प्रति अपार श्रद्धा रखनी पड़ती है। तभी आगे का मार्ग साफ होता जाता है। जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ती है, मंत्र जाप बढ़ता है, अनुराग इष्ट के प्रति सघन
तीव्र होता जाता है, वैसे वैसे आप बदलते जाते हैं। आप अब वो नहीं रहेंगे जो पहले थे, और इष्ट से आपका जुड़ाव होता जाएगा। आप स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा पर चल पड़ेंगे और आपको बड़ा ही सुख मिलेगा। एक विचित्र शांति की अनुभूति होगी। उस समय आपके व्यवहार को बाहर से समझना कठिन हो जाएगा। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। आपका दर्द कोई नहीं समझेगा, और समझेगा भी तो वही जिसको उस तरह की अनुभूति हुई हो। तब जाकर के कुछ क्रांति होगी, परिवर्तन होगा, और बाहर की दुनिया नकली प्रतीत होने लगेगी। बाहर आप अपने जिम्मेदारियों को संभालते हुए भी अपने मन से कहीं और रहेंगे, और जब इष्ट की कृपा आप पर बरसने लगेगी, तब क्या पूछना, वो तो अहोभाग्य होगा। वह तो बहुत भीतर भीतर चमत्कार का बहुत बड़ा विस्फोट होगा, जिससे आप व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित होंगे, और आप चाहेंगे, सहाय जी, आप चाहेंगे कि यही चीज औरों को क्यों नहीं मिल जाती। ये इष्ट होता है। आपने यह भी पूछा है कि इष्ट तो अलग अलग, तो फिर इस बारे में कुछ कहिए। जो शक्ति है वह एक ही है। जैसे कोई पिता है, पिता को कोई मामा कहता है, कोई भैया कहता है, कोई बाबूजी कहता है, कोई मित्र कहता है, और कोई बेटा भी कहता है। एक ही व्यक्ति विभिन्न नामों से जाना जाता है, और उसी तरह से वो अपने संबंधियों से प्रेम भी करता है, लेकिन है तो वह एक ही। उसके संबंधों का विस्तार है, लेकिन वो है एक ही। उसी तरह से जो शक्ति है वो एक ही है, वह अनेक नहीं है। लेकिन जिस भाव से आप भक्ति करते हैं, उस भाव को देख करके वही शक्ति आपको उसी तरह का फल दे देती है। भगवान भी कहते हैं, श्री कृष्ण जी, ताम तथैव भजाम्य हम, मैं उसको हे अर्जुन उसी रूप में भजता हूं जिस रूप में वो मुझे भजता है। सप्तशती में जब दानव कहता है कि तुम तो अनेक देवियों के सहारे मुझसे लड़ रही हो, तुम्हारी अपनी शक्ति कहाँ?
इस पर दुर्गा जी ने कहा है कि देखो दुष्ट, मैं एक ही हूं, मैं दो नहीं हूं। ये जो देख रहे हो देवियों को, ये मेरी विभूतियां हैं, ये मेरी ही शक्तियां हैं। ये अनेक रूपों में, अनेक रंगों में, नाना प्रकार के हथियारों के साथ तुमसे युद्ध कर रही हैं, तो मैं ही कर रही हूं। और तुमको इसको सिद्ध करने के लिए देखो अपने सारी शक्तियों को अपने भीतर समेट ले रही हूं। हे दुष्ट देखो, विशंत्यो मद विभूतया, मेरी सारी शक्तियां मुझ में प्रवेश कर रही है। तो ऐसा समझना चाहिए, पूरा ब्रह्मांड उसी शक्ति से ऊर्जावान है, उसी शक्ति से ऊर्जावान है। उसी शक्ति के आधार पर आप सुन रहे हैं और वही शक्ति मुझे बोलने के लिए प्रेरित कर रही है। रघुवर सहाय जी, इसलिए इसमें भ्रमित होने की कोई जरूरत नहीं है कि कोई श्री कृष्ण को भजता है और कोई श्री राम को भजता है, कोई सरस्वती जी को भजता है, कोई दुर्गा जी को। नहीं नहीं, सब एक ही है, सब एक ही है। सुना है मैंने कि भगवान शंकर की शादी हो रही है। पंडित जी कहते हैं अब वधू जो है वो वर की पूजा करेगी, ऐसा कुछ है। तो भगवान शंकर कहते हैं ठीक है, लेकिन मैं भी पार्वती की पूजा करूंगा, उनके चरणों की पूजा करूंगा। इस पर सब लोगों के मन में ऊहापोह की स्थिति हो जाती है कि ये क्या हो रहा है। ये तो अपनी पत्नी को, अर्धांगिनी को ही कह रहे हैं कि मैं उनकी पूजा करूंगा। तो भगवान शंकर ने स्पष्ट भी कर दिया है कि ये हमारी पत्नी तो जरूर बन रही हैं, निश्चित रूप से बनेंगी, लेकिन ये हमारी देवी भी हैं, ये हमारी देवी भी हैं। देवी ने जब ब्रह्मा विष्णु महेश को यानी मुझे पैदा किया, बनाया, तो उसमें यह भी कहा कि शंकर के अर्धांगिनी के रूप में मैं स्वयं आऊंगी, वो मेरा ही रूप होगा। इसलिए ये मेरी इष्ट देवी हैं और इनका भी मैं पैर पूजन करूंगा। और भगवान ने ऐसा किया भी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, देख लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी सीता जी को क्या कहते हैं? यन माया वशवर्ती है, जिसके माया के वश में सूर असुर सब जितने चराचर जगत के लोग हैं सब हैं, वो सीता। न तो हम राम वल्लभाम, राम वल्लभा को मैं प्रणाम करता हूं, सीता जी को प्रणाम करता हूं। उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हारिणिम, उद्भव स्थिति और संहार जो करती हैं। आ गई बात, शक्ति साथ ही में है। तो शक्ति बिना कुछ नहीं कोई कर सकता, शक्ति तो आवश्यक है। और वही शक्ति इष्ट के रूप में विविध रूपों में हो जाती है। और जैसे जैसे मैं बताया, वही पिता संबंधों को लेकर अलग अलग और सबको बुला लेता है अपने पास, सब उसी के पास जाते हैं। बेटे को बुलाता है, बहन को बुलाता है,
और भांजा को बुलाता है, माने जितने लोग हैं उससे संबंधित सबको बुलाता है और उसी के पास जाते हैं। तो सब एक ही स्थिति का अनुभव करते हैं। जो पराकाष्ठा होती है वह एक ही होती है, क्योंकि जब वो स्थिति आती है तो उस समय वो इंद्रियों से परे की स्थिति होती है। और एक बात यहां मैं स्पष्ट कर दूं, विज्ञान भी जो भी कुछ करता है वह इंद्रियों के माध्यम से ही कुछ करता है, दिव्य चक्षु से नहीं करता। अगर दिव्य चक्षु किसी को समझता है तो मशीन है, लेकिन भक्ति के क्षेत्र में दिव्य चक्षु मशीन नहीं होता, वो स्वयं का होता है, वो मशीन नहीं होता। तो इस पर मैं जहां तक समझ रहा हूं कि आप अब समझ लिए होंगे, सच्चा अगर कोई इष्ट अपने का भक्त होगा तो किसी से द्वेष नहीं करेगा, वो हर जगह अपने इष्ट को ही देखेगा, कोई अंतर नहीं, हर जगह अपने इष्ट को देखेगा। आपने कहा इष्ट के बारे में मैं बताया, देवी माँ की कृपा से आपको बताया। इष्ट के साथ जुड़ने के लिए उनके गीत गाइए, भाव का सहारा लीजिए। भाव मिच्छन्ति देवता, देवता लोग भाव देखते हैं, तो भाव का सहारा लीजिए, प्रेम का सहारा लीजिए, लगाव बनाइए। धीरे धीरे आप सूक्ष्म होते जाएंगे, धीरे धीरे आप विदेहावस्था की तरफ जाने लगेंगे। बहुत कुछ जिसको मैं कह नहीं सकता और कहना भी नहीं चाहता, क्योंकि कहेंगे तो केवल आपके हाथ शब्द लगेंगे और मैं आपको केवल शब्द, झूठे शब्द, शुष्क दार्शनिकता मैं नहीं देना चाहता। इसलिए आप जो भी इष्ट को चुने हों उसके साथ ऐसा करें, उनके मंत्र को जपें, उनके स्तोत्र का पाठ करें, उनसे लगाव जोड़ें, उनसे प्रार्थना करें, और जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। लेकिन मांग भी कोई छोटी मोटी मत रखिएगा। मांग भी करना है तो गोस्वामी तुलसीदास जी को एक बार जरूर सुन लीजिएगा। मुझे तो उनकी मांग बहुत ही प्रिय लगती है। कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहिराम। वाह, क्या मांग तुलसी बाबा ने किया है। तिमि रघुनाथ, नीचे की पंक्ति पर विचार कीजिए, आप तो काशीवासी हैं। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहिराम। निरंतर प्रिय लागहु मोहिराम, ऐसे इष्ट भक्ति होनी चाहिए। तो जहां तक मैं समझ रहा हूं कि आपके सवाल का जवाब अब मैंने पूरा दे दिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूछने के लिए। और जो भी लोग सनातन प्रेमी मुझे सुन रहे हैं, देवी भक्त मुझे सुन रहे हैं, उनसे भी मैं ये कहूँगा कि और कुछ सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और मुझसे सीधी सीधी बातें आप कर सकते हैं, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी कल्पना के, बिना किसी पक्षपात के आप मुझसे बात कर सकते हैं। इतना सुनने के लिए आप सबको साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।